लखीमपुर खीरी में कांग्रेस की संविधान संवाद रैली आज पहुंची है। उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्य अतिथि हैं मनीष हिंदवी। उनसे हमारे साथ में जानते हैं क्या ये नीति है, क्यों इसको चलाया जा रहा था। तो ये आपने संविधान रैली निकाली है कांग्रेस से, क्या इसका कारण है, क्यों निकालेंगे? उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, निवेश के नाम पर लोगों को छला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। हम पूरे प्रदेश में इन कुरीतियों के खिलाफ संविधान संवाद रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर हम इन सारे मसलों को उठाएंगे, जनता के बीच ले जाएंगे और इसके अलावा जिस जगह पर हम करेंगे वहां के लोकल मुद्दों को भी उठाएंगे। सीतापुर में 24 जनवरी को इस रैली की शुरुआत हुई थी, तब से लगातार ये रैली वहां से चलते हुए बनारस होते हुए अब लखीमपुर के बलिया में आई है और 12 तारीख को 12 मार्च को ये बलिया में आयोजित होगी। ब्रिज मौर्य जी हमारे किसान कांग्रेस मध्य जोन के चेयरमैन हैं, इन्हीं के संयोजन में इस महापंचायत रैली का आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे जी, हमारे जो सांसदगण हैं राकेश राठौर जी, रमेश पुनिया जी, इन सब लोगों को आना है। ये सब लोग आएंगे आपके बीच में, प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ बलिया के भी मुद्दे उठाएंगे। आप बलिया के मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लंबा समय राज किया, उसके बाद विपक्ष की भूमिका भी निभाई गई। राहुल गांधी भी लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं, लोगों को भी जा रहे हैं, क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? अगर हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे तो आज एप्स्टीन फाइल से लेकर तमाम AI समिट से लेकर जो तमाम मुद्दे वो जनता के बीच कैसे जा रहे हैं, आवाज तो हम उठा रहे हैं ना, हम आवाज उठा रहे हैं, जनता तक जा रही है। बीच में SIR के जरिए वोट चोरी हो रही है और अब हम उस वोट चोरी के खिलाफ भी सड़कों पर आ गए हैं और चुनाव आयोग को हमने एक्सपोज कर दिया। आपने एक बात कही, वोट चोरी हो रही है। हाँ। वोट चोरी हो रही है ना, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। लगातार ये बात उठ रही है, जब इलेक्शन आता है विपक्ष, आप भी हो गए और भी विपक्ष हो गया, वो वोट चोरी की बात तो करते हैं लेकिन वोट चोरी के ऊपर काम नहीं करते। क्या ऐसा जैसे आप लड़ रहे हैं, वो अगर सरकार वोट चोरी कर रही है तो आप इलेक्शन बाइकआउट क्यों कर देते हैं? देखिए, इलेक्शन बाइकआउट लोकतंत्र में कोई भी ये सोल्यूशन नहीं, कोई समाधान। मेरी बात में आपने एक सवाल कहा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो मैं असहमत हूँ आपसे। हम लगातार पिछले 1 साल से इस पर काम कर रहे हैं और 7 अगस्त को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल जी ने करी थी तो डेटा के साथ लोगों को बताया था कि कहाँ वोट चोरी। तो आपको क्या लगता है वो डेटा एक दिन में आ गया था? मेरी बात पूरी होने दे, एक दिन में आ गया था। उसके पहले 6 महीने की मेहनत थी, तब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर काम किया। क्यों? हमने इलेक्शन कमीशन से कहा हमको मशीन रीडेबल डेटा दे दीजिए, हम पूरे के पूरे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का सारा नापजोग आपको एक दिन में बता देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। हमको क्या दिया? 7-7 फीट ऊंचे कागजों के ढेर, उस पर हमने 6 महीना काम किया तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का झूठ आपको एक्सपोज कर दिया। तो आप ये मत कहिए हम क्या कर रहे हैं। नहीं, लंबा आपने कह रहे हैं जैसे ईवीएम मशीन की बात हो रही है, जिसने ईवीएम मशीन देश ने बनाई थी वो बंद हो गई है, तो इसको सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही है। हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वोट चोरी कैसे हो रही है। जैसे अभी SIR हो रहा है, फॉर्म साथ ले आया, आपने कहा कि साहब वो मनीष हिंदवी हैं, उन्होंने अपना फॉर्म कटवाने के लिए दिया एप्लीकेशन, मनीष हिंदवी कह रहे नहीं साहब मेरा साइन नहीं है। ऐसे 10 एग्जाम्पल ऑन रिकॉर्ड सरकार को भेज दिए गए, इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए। तो फिर ये क्यों कहा जाता कि ईवीएम से बेईमानी हो रही है, ईवीएम के हरा दिया? ये कई तरह से खेल रहे हैं। जब आप समझिए मेरी बात, 19 लाख ईवीएम इस देश में आई, 5 लाख गायब है, आज तक उसका हिसाब वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। इलेक्शन से क्यों होने दे रहे हैं ईवीएम से? सवाल इस बात का है हम कैसे करेंगे, हम लोग लोकतंत्र में क्या करेंगे? हम गांधी के लोग हैं, हम गोली नहीं चलाते, हम सड़क पर खड़े होकर हम यात्राएं करते हैं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी बात कहेंगे, लड़ेंगे। और इलेक्शन का बायकॉट करना विकल्प नहीं है। इस सिस्टम में रहकर इस सिस्टम की जो कमियां उसको ठीक करना। तो मैं आपसे आश्वस्त हो जाऊंगा अगली बार ईवीएम की बात नहीं करेंगे। हम ईवीएम की बात करेंगे। हमने तो CBI बनाई, इस सरकार ने उसका दुरुपयोग किया, हमने ED बनाई, उसका दुरुपयोग किया। हम दुरुपयोग रोकने के लिए संस्थाओं को बंद नहीं करते हैं, संस्थाओं में रिफॉर्म की जरूरत होती है, हम रिफॉर्म की बात करते हैं। ये इस सरकार का पूर्वाग्रह है, वो संस्थाओं को और चीजों को बंद करने की बात करती है, हम उन्हें सुधारने की बात करते हैं। जिस तरीके से आने वाले 2027 में किस तरीके से आप सरकार को घेरेंगे? सरकार को घेरेंगे नहीं, हम घेर रहे हैं। हम लगातार उत्तर प्रदेश में अभी 10 दिन पहले हमने बहुत बड़ा विधानसभा घेराव किया था और इन्हीं सारे मुद्दों पर किया था। तो सवाल इस बात का है कि हम लगातार हर मुद्दे पर, अभी कल स्वामी कलेक्टर के खिलाफ जिस तरीके का योगी जी बयान दे रहे हैं, उनकी पुलिस काम कर रही है, हमने 75 से 75 जिलों में धरना किया। हम लगातार सड़क पर काम कर रहे हैं। तो पैसे में जीतेंगे। हमारे साथ जो शिक्षक प्रकोष्ठ के अमित राय, डॉक्टर अमित राय जी मौजूद हैं। शिक्षकों के लिए क्या करेगा? शिक्षकों के सारे मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। इस
सरकार अभी जैसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये यूजीसी को समाप्त करके विकसित भारत शिक्षा संस्थान विधेयक लाए, उसमें पहली लाइन में ही ये स्वायत्तता की बात करते हैं, यानी सारे कॉलेजों को ऑटोनॉमस करने की इनकी रणनीति है। आप खुद फीस वसूलिए और उस फीस से सबको वेतन दीजिए। आप सोचिए, जब एक दो तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक तो प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दे दी जा रही है, दूसरा जो सरकारी कॉलेज चल रहे हैं उनमें भी प्राइवेट कोर्स चलाए जा रहे हैं। अब प्राइवेट कोर्स चलाए जा रहे हैं, फीस कितना, 25,000 रुपये लखनऊ यूनिवर्सिटी में BA LLB 5 वर्ष का फीस है। शिक्षक कनेक्ट हो रहे हैं आपसे? शिक्षक पूरी तरह से कनेक्ट है, इसीलिए सरकार परेशान है। शिक्षकों के लिए अभी देखिए शिक्षा मित्रों का मुद्दा था, शिक्षा मित्रों के बोर्ड ने कहा था कि आप इनका मानदेय बढ़ाने के लिए एक कमेटी बना के निर्णय करिए, नहीं कर रहे थे। लेकिन अनुदेशकों के मुद्दे तो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा दिए। इसके बाद 2027 में देखने को मिलेगा शिक्षकों को। शिक्षक तो हर बार इनको हराते हैं कर्मचारी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कहते हैं बीजेपी के बारे में कहा जाता है वो लगातार मेहनत करती है, उसके लोग दिखाई देते हैं। कांग्रेस के भी लोग हमारे साथ दावे करते हैं, तो क्या लोकल मुद्दों पे आप कांग्रेस नहीं काम कर पा रही है? कौन सा ऐसा लोकल मुद्दा जिस पर कांग्रेस नहीं काम कर रही है? हम पश्चिम में गन्ना किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, हम BLA का मुद्दा हुआ, हर BLA के घर तक गए, जिन BLO में जिनकी मृत्यु हो गई या जिन्होंने आत्महत्या की, हम उनके घर तक गए। क्या ये लोकल मुद्दे नहीं है? 40 साल हो गए जहाँ पे आप खड़े हैं, कि 40 साल हो गए इस जिले को, पीलीभीत जिले को बाढ़ की तबाही झेलते हुए। लगातार बाढ़ आती है, अरबों रुपए की योजनाएं बनी है, लेकिन योजना हर साल साधारण बह जाती है। उस बात आप इनकी बात क्यों नहीं करते? आपका इसके मैं आपसे इस बात को बता रहा हूँ कि हमने मुख्यमंत्री जी को बाढ़ को लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र तमाम सुझावों के साथ लिखा था, कि दुर्भाग्य है कि उस पर उन्होंने काम नहीं किया या उसको संज्ञान नहीं लिया। अब इस बात को हम जनता के अदालत करेंगे। लेकिन एक मुद्दा और है इस इलाके में, जो आरू जनजाति के इलाके बड़ी बहुत जनजाति की है, और कांग्रेस का जो परंपरागत वोट का तो छिटक रहा है। छिटकने का कारण ये है कि जो यहाँ का वन विभाग है उनको शोषण करता है, और ऐसे ऐसे लोगों के मुकदमे लिखे हैं तो जन्म से अंधा है, जन्म से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, लेकिन उनके मुकदमे क्या लिखे हुए हैं कि उन्होंने पेड़ पे चढ़ के चिड़िया का शिकार किया। उनकी बात आप क्यों नहीं करते? नहीं, उनकी बात हम लगातार कर रहे हैं और आपसे जुड़कर हम इस मुद्दे को और बड़ा बनाएंगे। बिल्कुल। अनामिका यादव जी मौजूद है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है महिला की। जो ये सरकार आई है, कांग्रेस कहती है हम सरकार को घेर रहे हैं, महिलाओं के मामले में क्यों नहीं आप घेर रहे हैं? हम हमेशा घेरने का काम करते हैं। महिला कांग्रेस हमेशा आपके रोड पर लड़ती हुई नजर आएगी। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी महिलाओं के मुद्दों को जो है सदन में उठाती हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हर एक मुद्दे पर जो है रोड पर नजर आती हैं। चाहे आपको उत्तराखंड अंकिता भंडारी केस ले लीजिए, जब महिला कांग्रेस रोड पर आई, वहाँ की जो हमारी अध्यक्ष हैं ज्योति रटोला जी, उन्होंने जब वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया तब जाकर थोड़ा सा वहाँ पर एक्टिव। जो लोकल स्तर के मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर भी जब देखिए, यहाँ पर 2 लड़कियों को ऐसे फांसी पर लटका दिया गया था, पेड़ से लटकी हुई थी। कौन आया था? प्रियंका गांधी जी आएंगी भी नहीं आएंगी। और महिला कांग्रेस हमेशा महिलाओं को लेकर, और बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, आपके NCRT के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं। अभी यही इस जिले की बात कर रहे हैं कि स्कूल में शिक्षक पे आरोप लगा है कि 7-8 बच्चियों के साथ उन्होंने बैंक टच किया या उनको मारा पीटा है। मुद्दे उस तरह के मुद्दे आप लोग क्यों नहीं सामने आते? नहीं, हम हमेशा उठाते हैं जो भी बातें हमारे तक आती हैं। अभी जो है सर आपको बताएं कि इसमें जो वहाँ पर लखनऊ मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो हर जिले से हमारे जिलाध्यक्ष और भी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से हमारे तक चीज़ें आती हैं। हम मुख्यालय पर उन मुद्दों को, चाहे प्रेस वार्ता हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, हर तरीके से उठाते हैं। एक मामला और है, जैसे अब एक मौजूदा सरकार है वो दावे करती है कि उन्होंने विश्व गुरु हम तीसरे बनने जा रहे हैं। कैसे हमारे विदेश के संबंध देख रहे हैं अब इस सरकार के? इतनी फेल विदेश पॉलिसी क्या कभी रही? कभी नहीं। पूरे देश में आप, पूरे दुनिया में आप हंसने के पात्र हो गए। जहां आपके संबंध है, आप अपने अकल पर पड़ोस में देखिए, श्रीलंका से आपके संबंध खराब हो गए जो हमेशा से अच्छे थे, बांग्लादेश से आपके संबंध खराब हो गए हमेशा से अच्छे थे।
आपके नेपाल से संबंध खराब हो गए, जो आपको माना जाता है कि भारत और नेपाल एक उससे संबंध आपके खराब हो गए। आप अगर विदेश की नीति देख लीजिए तो अमेरिका जिस तरीके से आपके साथ बर्ताव कर रहा है, ट्रम्प तय कर रहे हैं कि हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे तेल नहीं खरीदेंगे। भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 70 साल के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ कि पिछले देश ने घोषित किया कि यहाँ पर सीज फायर होने जा रहा है? कभी ऐसा हुआ? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोलंबिया जैसे छोटे देश में जब वहाँ पर अवैध प्रवासी पकड़े गए तो कोलंबिया ने कहा कि अगर हमारे लोगों को हथकड़ियों में भेजा गया तो उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमारे लोगों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध कर भेजा गया। आपकी विदेशी की पूरी कनाडा से आपके संबंध खराब हो चुके हैं, यूरोपियन यूनियन से आपके संबंध मधुर नहीं रह गया। अभी आपने जो डील किया है उसमें सारा का सारा जो टिल्ट है वो उनकी तरफ, आपको फायदा नहीं ले पाया। दावे कर रहे हैं हमने तो घटवा दिया है। आप जो दावे करते हैं और आप जरा यूरोपियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया को सुन लीजिए कि किस तरीके से वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। भाई आप जो आपकी डील हुई है इसमें आपके ऊपर लगेगा 18%, उनके ऊपर लगेगा 0%। किसानों पे कैसे नुकसान है? भाई जब उनके प्रोडक्ट आने चाहिए, आपको पता है अमेरिका में $1.5 करोड़ का सब्सिडी किसानों को मिलता है। हाईली सब्सिडाइज किसान है उनके, आपके किसान कम्पीट कर पाएंगे उनसे? आपके यहाँ तो छोटे और मझोले किसान है बेचारे, उनकी तो लागत नहीं निकल रही है। और अगर अमेरिका से सस्ते प्रोडक्ट आने शुरू हो गए तो आपके किसान कहाँ ठहर पाएंगे उनके आगे? शंकराचार्य वाला मुद्दा एक आया है, उसको ये सरकार जो सनातन के ठेकेदार होने का दावा करती है इस दौर में, मतलब ये आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ कि किसी गद्दी पर बैठे हुए शंकराचार्य को इस तरीके से अपमानित किया गया। उनके बटुकों को पुलिस ने खींच कर मारा है, पीटा है, शंकराचार्य को जाने से रोका है। इतना ही नहीं है, आज आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं कौन शंकराचार्य, हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते। आप हैं कौन? आप कैसे बने? आप भी उसी परंपरा से बन गए। सरकार शंकराचार्य और मठाधीश नहीं बनाती। आप गोरखपुर के महंत इसलिए बने क्योंकि आपके चचा अवैधनाथ जी ने आपको वहां पर गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया। तो उसी तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को उनके गुरुदेव ने उस गद्दी को सौंपा। तो ये सरकार नहीं तय करती है, ये सनातन का अपमान है जो उन्होंने सदन में रहकर किया। अब आप क्या कर रहे हैं? एक फ्रॉड जो हिस्ट्री शीटर है उसके जरिए आप इन पर मुकदमा करा रहे हैं शंकराचार्य पर। ये आजाद भारत में कभी नहीं हुआ, इससे ज्यादा सनातन का अपमान मुझे लगता नहीं कभी हुआ। अच्छा, आपसे वैसे बीजेपी का मामला आपसे पूछ रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या लगता है दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं? आपको लगता नहीं? साफ दिखाई पड़ रहा है। और इनकी सिर्फ उटव्वल का नुकसान उत्तर प्रदेश उठा रहा है। दिल्ली और लखनऊ की जो सिर्फ उटव्वल हो रही है और जो खेमेबंदी हुई है उसका नुकसान कौन उठा रहा है? आप जनता उठा रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उटव्वल में सारा कुछ जा रहा है। ये मेरी लॉबी है, तेरी लॉबी, काम कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी नारा लगाती है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। कांग्रेस को कैसे देखती है? बीजेपी नारा लगाती है कि इलेक्शन कमीशन जब तक है तब तक मोदी सरकार, और इलेक्शन कमीशन का जो वो एक्सपोज हो गया है, अब वो बेईमानी कर नहीं पाएंगे तो भाजपा का जाना तय है। भाजपा का जाना तय है। बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहना है कि बीजेपी का जाना तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस कैसे सड़क पर उतर के आती है और लोगों के मुद्दे उठाती है। मनोज शर्मा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।